मोकामा की धरती पर हुए खूनी खेल पर हमरा बिहार की नज़र लगातार बनी हुई है। हमने आपको दुलारचंद यादव की हत्या की खबर दिखाई थी। अब इस मामले में एक के बाद एक ऐसे अपडेट आए हैं जिसने बिहार की चुनावी राजनीति में भूचाल ला दिया है। यह मामला अब सिर्फ एक हत्या का नहीं बल्कि मोकामा के दो सबसे बड़े बाहुबली अनंत सिंह और सूरजभान सिंह के बीच वर्चस्व की सीधी लड़ाई बन चुका है। परिवार के आरोपों, एफआईआर में अनंत सिंह के नाम और सूरजभान सिंह के पलटवार के बाद अब यह बिहार का सबसे हॉट टॉपिक बन चुका है। तो चलिए दिखाते हैं आपको इस हत्याकांड की अब तक की पूरी कहानी। नमस्कार, ये है हमरा बिहार और मैं हूं संदीप बिष्ट। सबसे पहले बात करते हैं उस परिवार की जिसने अपना सदस्य खोया है। दुलारचंद यादव के घर में मातम के साथ साथ अब खौफ का माहौल है। उनके पोते रविरंजन ने अपनी चुप्पी तोड़ते हुए सीधे सीधे अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, अनंत सिंह ने मेरे दादा की हत्या कराई है, अब मेरी भी हत्या हो सकती है। रविरंजन ने अनंत सिंह पर तंज कसते हुए यह भी कहा, हम पढ़े लिखे लोग हैं, AK-47 वाले नहीं। यह बयान अनंत सिंह की बाहुबली छवि पर सीधा हमला है और यह दिखाता है कि परिवार इस लड़ाई को कानूनी तरीके से लड़ने के लिए तैयार है। परिवार के इन गंभीर आरोपों के बाद पुलिस ने इस मामले में अब तक का सबसे बड़ा एक्शन लिया है। पुलिस ने मृतक के पोते के बयान के आधार पर JDU प्रत्याशी अनंत सिंह के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है। FIR में अनंत सिंह के अलावा उनके दो भतीजों रणवीर और करमवीर समेत कुल 5 लोगों को नामजद आरोपी बनाया गया है। पहले FIR में आरोप है कि पहले दुलारचंद को गोली मारी गई और फिर उन पर गाड़ी चढ़ाकर उन्हें बेरहमी से हत्या कर दी गई। चुनाव से ठीक पहले हत्या के मामले में नामजद आरोपी बनना अनंत सिंह के लिए एक बहुत बड़ा झटका है। अपने ऊपर FIR दर्ज होने के बाद अनंत सिंह ने भी पलटवार किया है दोस्तों। उन्होंने इन सभी आरोपों को सिरे से खारिज करते हुए इसे अपने खिलाफ एक बड़ी राजनीतिक साजिश बताया है। अनंत सिंह ने इस पूरी घटना के पीछे अपने पुराने राजनीतिक प्रतिद्वंदी और RJD नेता सूरजभान सिंह का हाथ होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सूरजभान सिंह ने ही दुलारचंद को उनके खिलाफ गाली गलौज करने के लिए रखा था और लड़ाई झगड़ा कराने की पूरी तैयारी की गई थी। अनंत सिंह के आरोपों ने इस मामले में एक और बाहुबली की एंट्री करा दी है। अब सूरजभान सिंह ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अनंत सिंह के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, इलेक्शन कमीशन जो कि पूरे देश पूरे विश्व देख रहा है इस चीज को कि क्या होता है, लोकतंत्र का हनन कैसे किया जाता है। इस पर तो मेरा आग्रह होगा इलेक्शन कमीशन से कि इस पर इंक्वायरी बैठाया जाए। मेरे न्यायालय से यह आग्रह होगा कि इस पर रिटायर्ड जज का एक इंक्वायरी बैठाया जाए। सच्चाई अपने सामने आ जाएगा, जिसको हजारों हजार आदमी देख रहा है। पूरे देश का इलेक्शन कमीशन से विश्वास उठ रहा है कि क्या हो रहा है, इलेक्शन कमीशन क्यों ऐसा निर्णय लेते हैं। उनको निर्णय लेना चाहिए। कहीं 342 किसी विधानसभा है, कहीं 340 है, कहीं 350 है, 243 विधानसभा में ऐसे बूथ है। एक जगह 10 जिससे कि उम्मीदवार होते हैं, कहीं 15 होते हैं। ये 350 पर जिस दिन इलेक्शन होता है उस दिन उनके लिए जिससे 6 एक दर्जन मिनट फोड़ दिया जाता है। क्या इस 10 और 15 आदमी पर इनका सुरक्षा नहीं देनी चाहिए कि जैसे जो 10 बूथ पर होगा, एक विधानसभा में 10 ही उम्मीदवार नहीं होंगे, 15 होंगे, 20 होंगे, इससे ज़्यादा नहीं है। 340 350 नहीं होंगे, 360 नहीं होंगे, 380 नहीं होंगे। ये उम्मीदवार की सुरक्षा कैसे हो? मेरे देश की बदनामी हो रही है। इसमें सबसे बड़ी बदनामी देश की हो रही। कौन क्या है, नहीं इसके न्याय सही ढंग से हो, इस पर इंक्वायरी सही ढंग से हो, किसी को जवाब देने से नहीं। यहाँ हजारों लोग होते हैं, उनसे इस चीज का सवाल किया जाए, इसको सही दिशा की। सूरजभान सिंह ने मामले की निष्पक्षता पर सवाल उठाते हुए एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने चुनाव आयोग से आग्रह किया है कि इस हत्याकांड की जांच सुप्रीम कोर्ट के एक रिटायर्ड जज की निगरानी में एक कमीशन बनाकर कराई जाए। सूरजभान का कहना है कि इससे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। तो अब मोकामा की लड़ाई पूरी तरह से दो बाहुबलियों के अखाड़े में तब्दील हो चुकी है। एक तरफ अनंत सिंह है जो हत्या के मामले में FIR के बाद कानूनी और सियासी दोनों मोर्चे पर घिर गए हैं। दूसरी तरफ सूरजभान सिंह है जो खुद को पाक साफ बताकर मामले की बड़ी जांच की मांग कर रहे हैं और पीड़ित परिवार के साथ खड़े दिख रहे हैं। इस सियासी शहमात के खेल में कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ, यह तो जांच के बाद ही साफ होगा। लेकिन एक बात तय है
कि इस हत्याकांड ने बिहार चुनाव 2025 का सारा फोकस मोकामा पर ला दिया है। क्या इस एफआईआर के बाद अनंत सिंह की गिरफ्तारी होगी? इस बाहुबली बनाम बाहुबली की लड़ाई में किसकी जीत होगी? हमरा बिहार के इस महा कवरेज पर नज़र बनी रहेगी। हर अपडेट के लिए देखते रहिए हमरा बिहार। धन्यवाद।